19 उदयपुर राठौड़ विला शिवराज का कमरा। आराध्या को बालकनी में देखकर शिवराज के बेचैन दिल को करार आया और उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए। आराध्या एक टक चांद को देख रही थी और शिवराज आराध्या को। जब आराध्या को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है तो वह नजरें घुमाती है। शिवराज को अपनी तरफ देखता पाकर आराध्या की धड़कनें बढ़ जाती है और वह शिवराज से अपनी नजरें फेर लेती है। जब कुछ देर तक शिवराज अपनी नजर नहीं हटाता तो आराध्या उससे कहती है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आराध्या की आवाज सुनकर शिवराज की तंद्रा टूटती है और वो आराध्या से कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो हमारे साथ हमारे बेटे को भी अपनाएगी। हमें हमेशा यही डर लगता रहता था कि हमारी दूसरी पत्नी हमारे शिवांश को माँ का प्यार दे पाएगी या नहीं, कहीं उसके साथ सौतेला व्यवहार। आराध्या कहती है, तो इसलिए आप शादी नहीं करना चाहते थे? शिवराज कहता है, हाँ, इसी डर से हम शादी नहीं करना चाहते थे। आराध्या शिवराज की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मिस्टर राठौर, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम शिवांश को हमेशा इतना प्यार देंगे। शिवांश की वजह से ही हमें इतनी खुशियां मिली हैं। उनकी वजह से हमें मां बनने की खुशी मिली है। शिवराज कहता है, हम जानते हैं आप शिवांश का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। चलिए, रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। इतना कहकर शिवराज अपने कमरे के अंदर चला जाता है और आराध्या भी कुछ देर में अंदर आ जाती है। आराध्या अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चेंज करके आती है। उसने सिंपल सी येलो कुर्ती विथ व्हाइट पटियाला पहना हुआ था। उस सिंपल सी ड्रेस में आराध्या की शादी और निखर रही थी। शिवराज ने भी ड्रेस चेंज कर लिया था और बेड के साइड पर बैठा हुआ था। शिवराज एक नजर आराध्या को देखकर कहता है, आप बेड के राइट साइड पर सो जाइए क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी है। आराध्या कहती है, अच्छा हुआ आपने पहले ही हमें राइट साइड दे दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें नींद नहीं आती। शिवराज शरारती स्माइल के साथ कहता है, और अगर हम आपको राइट साइड नहीं देते तो? आराध्या शिवराज को देखकर टेढ़ा मुस्कुराती है और शिवराज की तरफ बढ़ जाती है। आराध्या शिवराज के एकदम करीब जाकर उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर आप सीधे तरीके से हमें राइट साइड नहीं देते तो हम अपने तरीके से छीन लेते। इतना कहकर आराध्या शिवराज से दूर चली जाती है और अपने साइड जाकर लेट जाती है और शिवराज अभी भी उसी तरह बैठा आराध्या की करीबी को महसूस कर रहा था। आराध्या कहती है, सो जाइए मिस्टर राठौर। शिवराज बिना कुछ बोले लाइट्स ऑफ करके अपनी साइड पर सो जाता है। थकान की वजह से आराध्या भी सो जाती है। नींद में ही दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और खुद को एक दूसरों की बाहों में एडजस्ट करके सो जाते हैं। सुबह का समय, सिद्धया का कमरा। आराध्या की नींद जल्दी खुल जाती है। खुद पर भार महसूस करके आराध्या अपना चेहरा दूसरी ओर करती है। उसे शिवराज अपने बेहद करीब नजर आता है। शिवराज का एक हाथ आराध्या की कमर पर होता है। शिवराज को अपने इतने करीब पाकर आराध्या की धड़कन बढ़ जाती है। आराध्या धीरे से शिवराज का हाथ खुद पर से हटाती है और गौर से शिवराज के चेहरे को देखने लगती है। सोते हुए शिवराज बहुत ही मासूम लग रहा था। आराध्या आगे बढ़कर शिवराज का माथा चूम लेती है और बेड से उतर जाती है। थोड़ी देर वहीं खड़ी रहकर आराध्या शिवराज को देखती है। शिवराज को देखते हुए आराध्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आराध्या शिवराज पर से अपनी नजरें हटा लेती है और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर
वॉशरूम में चले जाती है। आराध्या के जाने के बाद शिवराज, जो आंखें बंद किए हुए सोने का नाटक कर रहा था, वह अपनी आंखें खोल देता है और मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से अपना माथा छूता है जहां आराध्या ने अपने होठ रखे थे। शिवराज सोचता है, आज की सुबह हमारी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह थी। थोड़ी देर बाद आराध्या वॉशरूम से बाहर निकलती है। येलो कलर की प्लेन साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर। आराध्या के गीले बाल उसकी पीठ और गले पर चिपके हुए थे। आराध्या अपनी साड़ी संभालते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी साड़ी को अच्छे से पिन अप करने लगती है। आराध्या को देखकर शिवराज का मुंह खुला रह जाता है। वह बिना बल के झपकाए आराध्या को देखने लगता है। आराध्या अच्छे से अपनी साड़ी को पिन अप करने के बाद हेयर ड्रायर की मदद से अपने बाल सुखाने लगती है। आराध्या अपने काम में इतनी मशरूफ थी कि उसे शिवराज के जगे होने का एहसास भी नहीं हुआ। बाल सुखाने के बाद आराध्या उन्हें हल्का कोम करके खुला ही छोड़ देती है। आराध्या ड्रेसिंग पर रखी हुई सिंदूर की डिब्बी उठाकर अपनी मांग भरती है। अपनी आंखों पर हल्का सा काजल और होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक लगाती है। आराध्या अपने माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाती है। कुल मिलाकर आज आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवराज अब तक अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए एकटक आराध्या को देख रहा था। आराध्या बिना शिवराज पर ध्यान दिए हुए कमरे से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर शिवराज का मुंह बन जाता है। शिवराज सोचता है, इतना भी क्या बिजी हो ना कि एक बार हमें मुड़कर देखा भी नहीं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इनकी नजर में। बताओ तो भला, होने वाले राजा हैं हम उदयपुर के, और हमारी बेगम साहिबा को हमारी कदर ही नहीं। थोड़ी देर बाद शिवराज भी तैयार होकर नीचे चला जाता है। नीचे शिवराज और आराध्या की रिसेप्शन की बातें चल रही थी और साथ ही शिवराज के राज्य अभिषेक की भी बातें चल रही थी। शिवराज कहता है, बाबू साहब, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। ये जिम्मेदारी आप ही बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। यशराज जी कहते हैं, जब हम आपकी उम्र के थे तभी हमें यह जिम्मेदारी हमारे बापू साहब ने सौंपी थी। आज हम आपको यह जिम्मेदारी दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और उदयपुर के लोगों का कल्याण करेंगे। शिवराज कहता है, लेकिन बापू साहब। यशराज जी कहते हैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं शिवराज, हम फैसला कर चुके हैं। परसों सुबह में आपका राज्य अभिषेक होगा और उसी दिन आपकी और आराध्या बिटिया की रिसेप्शन होगी। घर के सभी लोग यशराज जी के फैसले से सहमत थे। यशराज जी ने यह फैसला सबकी मंजूरी के साथ किया था और उनके इस फैसले से उदयपुर के लोग भी बहुत खुश थे। शिवराज ने हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचा था। शिवराज के होते हुए उदयपुर के लोगों को कभी भी किसी भी चीज का कोई कष्ट नहीं हुआ। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि उनके युवराज को राजा बनाया जा रहा है, उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही ना रहा। शिवराज ने यशराज जी की बातें मान ली। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। शिवराज ने नजर उठाकर आराध्या को देखा। आराध्या ने भी उसी पल शिवराज को देखा। शिवराज को देखकर आराध्या ने उसे स्माइल पास कर दी, लेकिन शिवराज ने उसे इग्नोर कर दिया। आराध्या अपने मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ? शिवराज कहता है, हमें इग्नोर किया था ना, अब देखिए हम कैसे आपको इग्नोर करते हैं। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 20। उदयपुर राठौर विला। पूरा उदयपुर खुशियों से झूम रहा था। राठौर विला को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आज शिवराज और आराध्या की ताजपोशी होने वाली थी। राज्य अभिषेक के बाद शिवराज उदयपुर का हुकुमसा बनने वाला था और शिवराज की पत्नी होने के नाते
आराध्या को उदयपुर की हुक्मरानी सा बनाया जा रहा था, तो उसकी सारी तैयारियां हो रही थी। सिद्धिया के कमरे में उसी समय का सीन। उसी तैयारियों के बीच सिद्धिया के कमरे में शिवराज और आराध्या बात कर रहे थे। शिवराज ने कहा, आज से हमारी और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। ऐसा भी समय आ सकता है जहां हम आपको सही से वक्त ना दे पाए। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना इससे? तो आराध्या ने जवाब दिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें कोई एतराज नहीं होगा? शिवराज ने कहा, हम कुछ समझे नहीं। आराध्या ने जवाब दिया, मानते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है और हमें इससे कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन हमें आपका वक्त भी चाहिए। आपके वक्त ना देने से हमें बहुत एतराज होगा। शिवराज आराध्या को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और आराध्या समझ नहीं पाती है और शिवराज से सीने से टकरा जाती है। शिवराज कहता है, और क्यों चाहिए आपको हमारा वक्त? आराध्या कहती है, क्यों क्या, पत्नी है हम आपकी। हमें और शिवांश को आप और आपका वक्त दोनों चाहिए है। शिवराज ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको और शिवराज को अपना वक्त देने की। आराध्या ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवराज और आराध्या दोनों अपना बीता हुआ कल भूलकर अपने आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार तो पनप चुका था, लेकिन इजहार होना बाकी था। थोड़े वक्त के बाद सिद्धिया के कमरे में शिवराज तैयार होकर कोच पर बैठा हुआ आराध्या और शिवांश को देख रहा था। आराध्या शिवांश को तैयार कर रही थी। आराध्या ने लाल रंग का एक राजसी पोशाक पहना हुआ था। शिवराज की नजर आराध्या पर से हट ही नहीं रही थी। रह रहकर उसकी नजरें आराध्या के लिप्स पर चले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद कमरे में प्रेरणा आती है। प्रेरणा कहती है, अरे वाह आराध्या, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। आराध्या जवाब देती है, आप भी बहुत सुंदर लग रही है दीदी। प्रेरणा कहती है, मासा ने आप तीनों को नीचे बुलाया है, राज्य अभिषेक का टाइम हो गया है। प्रेरणा शिवराज के सामने जाकर कहती है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं शिव। आशा करते हैं आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। शिवराज कहता है, हम ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे दी। तो दूसरी तरफ होटल संयोग नाम के एक होटल के रूम नंबर 204 में आरोही, एक टू ताड़ाताड़ी कोर, यानी कि आरोही थोड़ा जल्दी जल्दी करो, कहती हुई अस्मिता आरोही को एक फ्रॉक पहना रही थी। शान के बहुत कहने पर अस्मिता ने आराध्या के दिए हुए इनविटेशन के बारे में रोहित से दूर होने के बाद अस्मिता ने कहीं आना जाना छोड़ दिया था। सिर्फ काम के सिलसिले में ही वह कहीं आया जाया करती थी। परसों ही उसे आराध्या का इनविटेशन मिला था। आराध्या ने आरोही और अस्मिता को अपनी रिसेप्शन पार्टी में बुलाया था। अस्मिता आज सुबह ही उदयपुर पहुंची थी और उदयपुर के ही एक होटल में वो रुकी हुई है। इस वक्त दोनों माँ बेटी तैयार होकर राठौर विला जाने वाले हैं। अस्मिता अपने मन में सोचती है, आज सुबह से ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये कैसा एहसास है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लीव इट, मैं आराध्या के लिए बहुत खुश हूँ। वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज मैं उसे कितने दिनों के बाद मिलूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। आरोही कहती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा? अस्मिता कहती है, आराध्या मासी से मिलने। वीडियो कॉल पर बात करते हैं ना हम उनसे। आरोही कहती है, हाँ, और आराध्या मासी ने मुझे मेरे बर्थडे पर डॉल गिफ्ट किया था ना, मुझे उनसे थैंक यू भी कहना है। तो दूसरी तरफ उसी होटल के रूम नंबर 104 में पता नहीं
यह कैसी फीलिंग हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अस्मिता मेरे बहुत आसपास है। अगर ऐसा है तो प्लीज भगवान जी मुझे मेरी अस्मिता से मिलवा दीजिए। अब और उससे दूर नहीं रह सकता मैं। जानता हूं बहुत गलती की है, बहुत दिल दुखाया है उसका। अस्मिता मुझे जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए। अब नहीं रहा जाता उसके बिना। कहते हुए रोहित की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी एक मीटिंग की वजह से रोहित उदयपुर आया हुआ था। यहाँ आने के बाद उसे शिवराज के रिसेप्शन के बारे में पता चला। शिवराज ने रोहित को अपने रिसेप्शन पर इनवाइट किया था। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर अलग अलग गाड़ियों से राठौर विला के लिए निकल जाते हैं। राठौर विला पहुंचने के बाद अस्मिता अपनी गाड़ी से उतरकर आरोही के साथ विला के अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद पीछे से ही आ रही गाड़ी में रोहित भी बाहर निकलता है। रोहित ने अस्मिता की एक झलक देखी हुई थी। रोहित सोचता है, कौन थी वह लड़की? उसे देखकर मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई? ऐसे ही कुछ फीलिंग अस्मिता को भी आ रही थी, पर वह अपना सिर झटक के आराध्या के पास चली जाती है। आराध्या अस्मिता को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। आरोही आराध्या की चुन्नी खींचते हुए कहती है, हेलो मासी, मैं भी आई हूँ। आराध्या आरोही को अपनी गोद में उठाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, हेलो प्रिंसेस, कैसी है आप? आरोही कहती है, मैं तो ठीक हूँ मासी, आप कैसे हो? आराध्या कहती है, हम भी ठीक हैं। आइए अस्मिता, हम आपको अपने हस्बैंड और अपने बेटे से मिलवाते हैं। अस्मिता कहती है, हाँ हाँ चलो। आराध्या अस्मिता को शिवराज के पास लेकर आती है और उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। साथ ही आराध्या अस्मिता को शिवांश का इंट्रोडक्शन भी करवाती है। शिवराज कहता है, हम भी आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं आराध्या। आराध्या पूछती है, किससे? शिवराज कहता है, हमारे दोस्त मिस्टर रोहित आहूजा से। शिवराज की बात सुनकर अस्मिता चौंक जाती है और अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगती है। तभी उसे सामने से आता हुआ रोहित दिखाई देता है। रोहित भी अस्मिता को देख लेता है और जल्दी से अस्मिता की तरफ ही आ जाता है। शिवराज कहता है, आराध्या, मीट माय फ्रेंड मिस्टर रोहित आहूजा। आराध्या कहती है, हेलो मिस्टर आहूजा। रोहित कहता है, हेलो भाभी। शिवराज कहता है, रोहित, मीट मिस अश्मिता घोष, इंडिया की बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर। रोहित कहता है, हेलो मिस घोष। अस्मिता कहती है, हेलो मिस्टर आहूजा। अस्मिता को देखकर रोहित का मन कर रहा था कि उसे गले से लगा ले, लेकिन इतने लोगों के सामने वह कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए फॉर्मली उससे मिल रहा था। उसी तरह अस्मिता भी अपने आप को काबू किए हुए रोहित से मिल रही थी। रोहित की नजरें नीचे अस्मिता के साथ खड़ी हुई आरोही पर पड़ती है। आरोही को देखकर रोहित के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आंखें नम हो जाती है। रोहित आरोही को गोद में उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता ही है, लेकिन आरोही पीछे हट जाती है। आरोही के ऐसा करने से रोहित के दिल में टिस उठती है। आराध्या पूछती है, क्या हुआ बेबी? आरोही कहती है, मम्मा कहती है स्ट्रेंजर लोगों से बात नहीं करते। अपने लिए आरोही के मुंह से स्ट्रेंजर सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगता है और उसकी नजर अस्मिता पर चली जाती है, जो रोहित को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। जिस बच्चे को तुम नाजायज कह रहे हो ना, उसके मुंह से पापा सुनने के लिए तुम तरस जाओगे। अस्मिता की कही हुई ये बातें रोहित के कानों में गूंजने लगती है और अस्मिता का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना इसी बात का सबूत दे रहा था।
कि अस्मिता भी इस वक्त वही सोच रही है। रोहित अपने मन में कहता है, जानता हूं मुझसे बहुत गुस्सा हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। तुम चाहे मुझे जो भी सजा दे दो, लेकिन अब प्लीज मुझसे दूर मत जाना। तभी अस्मिता अपने मन में सोचती है, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूं रोहित, और मुझे तुमने खुद दूर कर दिया है, इतनी दूर कि अब तुम चाहकर भी मुझे अपने पास नहीं बुला सकते। रोहित अपने मन में कहता है, कितना बदनसीब बाप हूं मैं, अपनी बच्ची को अपने सीने से भी नहीं लगा पा रहा। तो वहां शिवराज और आराध्या को सिंहासन पर बिठाया जाता है और कुलगुरु उन दोनों का राज्य अभिषेक कर रहे थे। थोड़ी बहुत पूजा करने के बाद शिवराज को हुकुमसा का मुकुट पहनाया जाता है और आराध्या को हुकुम रानीसा का। आज से वह दोनों उदयपुर के हुकुमसा और हुकुम रानीसा बन गए। राज्य अभिषेक के बाद उन दोनों की रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट हो जाती है। शिवराज अपने मन में सोचता है, आज हम अपने दिल की बात आपको बता देंगे आराध्या, बता देंगे आपको कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम अपने अतीत को भूल चुके हैं और आपके साथ अपने आने वाले कल को जीना चाहते हैं, अपने आज को जीना चाहते हैं। जो शादी हमने शिवांश के लिए की थी, उस शादी को अब हम एक मंजिल देना चाहते हैं। तभी आराध्या अपने मन में सोच रही होती है, आज हम शिवराज को अपने दिल की बात बता देंगे उन्हें कि हम अपने अतीत को भूल चुके हैं, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहते हैं। जो शादी हमने शिवांश के लिए की थी, उस शादी को एक मंजिल देना चाहते हैं। आराध्या नजरें उठाकर शिवराज की तरफ देखती है। शिवराज भी उसी को देख रहा था। आराध्या इशारे से शिवराज से क्या हुआ पूछती है। शिवराज भी इशारों में ही उसे कुछ नहीं कह देता है। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 21 रोहिता स्पेशल। शिवराज और आराध्या का राज्याभिषेक हो चुका था। अब दोनों उदयपुर के हुकुमसा और हुकुम रानीसा बन गए थे। शिवराज अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा हुआ आराध्या को देख रहा था, जो अस्मिता के साथ कुछ औरतों के पास खड़ी थी। शिवराज अपने मन में सोचता है, आज हम आपको अपने दिल की बात बता देंगे आपसे कि हम आपको कितना चाहने लगे हैं। फिर से मोहब्बत हो गई है हमें। आपसे जो रिश्ता हमने सिर्फ शिवांश के लिए जोड़ा था, उसे हम एक मंजिल देना चाहते हैं। आपके साथ मिलकर अपनी जिंदगी खुशियों से बिताना चाहते हैं। निशा के जाने के बाद हमने अपने चारों तरफ एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। आपकी मासूमियत और आपके निश्चल प्रेम ने उस नफरत की दीवार को तोड़ दिया। दिल में प्यार के अंकुर मेरे सीने में पनपने लगे, सिर्फ आपकी वजह से। आई लव यू सो मच आराध्या। मोहब्बत हो गई है हमें आपसे, और आज हम अपनी मोहब्बत का इजहार आपको कर ही देंगे। आराध्या अपने मन में सोचती है, न जाने कब आप आंखों से होते हुए दिल में उतर आए और दिल से हमारी रूह में समा गए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कभी लगा ही नहीं था कि यह दिल दोबारा भी कभी धड़केगा। लेकिन यह दिल आपके लिए धड़क चुका है मिस्टर राठौर। मोहब्बत हो गई है हमें आपसे। हमें नहीं पता यह कब हुआ, कैसे हुआ, यह तो बस हो गया और बेशुमार हो गया। आपसे शादी करने की वजह तो ये थी कि हम शिवांश को एक माँ का प्यार दे पाए, पर पता ही नहीं चला कि कब शिवांग की माँ बनते बनते हम आपकी पत्नी बनकर आपसे प्यार कर बैठे। हम अपनी जिंदगी की हर एक परिस्थिति में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी होकर रहना चाहते हैं। आज बता देंगे हम आपको कि हम आपसे
कितनी मोहब्बत करते हैं। आराध्या को खुद के ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है। जब वह अपनी नजरें ऊपर करके देखती है तो उसकी नजरें दूर खड़े शिवराज से जा मिलती है। शिवराज पहले से ही आराध्या को देख रहा था। आराध्या उसकी तरफ इशारों से पूछती है, क्या हुआ? शिवराज भी उसी तरह इशारों में ही आराध्या को कुछ नहीं कह देता है। शिवराज अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा होता है। शिवराज कहता है, एक्सक्यूज मी गाइस। शिवराज आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा होता है। शिवराज आराध्या की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी जल्दी से एक लड़की शिवराज के गले लग जाती है। उस लड़की को देखकर आराध्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे उन आंखों में नमी आने लगती है। शिवराज आराध्या की आंखों में नमी देख लेता है और गुस्से से उस लड़की को खुद से दूर करता है। उसे दूर करते हुए शिवराज कहता है, बिहेव योरसेल्फ लावण्या। लावण्या जवाब देती है, व्हाट हैपेंड बेबी? हक करना तो बनता है ना। आफ्टर ऑल हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। मिस्ड यू बेबी। कहते हुए लावण्या एक बार फिर से शिवराज के करीब चली आती है। शिवराज गुस्से में लावण्या को धक्का दे देता है। हाई हील्स की वजह से लावण्या गिरने वाली होती है, लेकिन आराध्या उसे संभाल लेती है। आराध्या थोड़ी नाराजगी से कहती है, क्या कर रहे हैं आप शिवराज? अभी गिर जाते। शिवराज कहता है, आप इन्हें नहीं जानती है आराध्या। लावण्या अजीब नजरों से आराध्या को देख रही थी। जब से उसे पता चला था कि शिवराज ने शादी कर ली है, वो बौखला गई थी और उसे देखना था कि शिवराज ने किससे शादी की है। लावण्या शुरू से ही शिवराज को पसंद करती है, लेकिन शिवराज हमेशा से लड़कियों से दूर रहा है। शिवराज को पहली लड़की निशा ही पसंद आई थी, लेकिन निशा ने कभी शिवराज से प्यार किया ही नहीं था। जब लावण्या को शिवराज और निशा की शादी के बारे में पता चला था, तब भी वह इस कदर गुस्सा हो गई थी और हर मुमकिन कोशिश करती शिवराज और निशा को दूर करने की, लेकिन वह अपने मंसूबे पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। जब उसे पता चला कि निशा शिवराज को छोड़कर चली गई है, तो उसने फिर से शिवराज की जिंदगी में आने की कोशिश की, लेकिन शिवराज शिवांश की वजह से किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। कुछ दिन पहले लावण्या को अपने डैड से पता चला कि शिवराज ने शादी कर ली है, इसलिए वो जल्दी से यूएसए से वापस इंडिया आ गई। लावण्या कहती है, हु इज शी? शिवराज आराध्या को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मीट माय लवली वाइफ मिसेस आराध्या शिवराज सिंह राठौर। पहले तो लावण्या आराध्या की खूबसूरती को देखकर चौंक गई थी, लेकिन फिर वह आराध्या की बेइज्जती करने के इरादे से कहती है, ओह कम ऑन शिवराज, तुम्हारी चॉइस इतनी लो क्लास कैसे हो गई? तुम्हें तो हमेशा से मेरे जैसी बोल्ड लड़कियां पसंद थी, फिर कहां से इस बहन जी को उठा लाए? यह तो तुम्हारे स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आई थिंक तुम्हारा पैसा देखकर इसने तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया होगा और तुम भोले भाले इसकी खूबसूरती के जाल में फंस गए। ये डाउन मार्केट लड़कियां ऐसी ही होती हैं और अमीर आदमी देखा नहीं कि उनके पीछे पड़ जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुमने कैसे मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर इस लड़की से शादी कर ली। इसकी तो औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। आराध्या के लिए ऐसे शब्द सुनकर शिवराज, अस्मिता और रोहित की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह कुछ कहने ही जा रहा होता है कि आराध्या उसके हाथ को पकड़कर अपना सर ना में हिलाती है और फिर मुस्कुराते हुए आराध्या की तरफ देखती है। आराध्या को देखकर अस्मिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो लावण्या के होने वाले अंजाम को समझ जाती है।
तभी आराध्या कहती है, वेट अ मिनट मिस लावण्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जबान को थोड़ा लगाम दीजिए। भूलिए मत कि आप उदयपुर की हुक्म रानी सा के बारे में कह रही है। और दूसरी बात, जहां आपकी औकात खत्म होती है ना, वहां से हमारी औकात शुरू होती है। लावण्या आराध्या को उंगली दिखाते हुए कहती है, यू ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? आराध्या लावण्या की उंगली में अपनी उंगली फंसाकर कहती है, अपनी उंगलियों को थोड़ा संभाल के रखे। वो क्या है ना, गोलमाल के अजय देवगन की तरह हमें भी लोगों की उंगलियों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। कहीं आपकी उंगलियां टूट ना जाए हमसे। और दूसरी बात, हमने वही कहा है जो सच है। जहां आपकी औकात खत्म होती है, वहां से हमारी औकात शुरू होती है। लावण्या गुस्से में कहती है, तुम जानती भी हो मेरे पापा कौन है? मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद सकती हूं। अस्मिता धीरे से कहती है, गई ये तो। आराध्या खींचकर एक थप्पड़ लावण्या के गाल पर मारती है, जिससे लावण्या एक तरफ झुक जाती है। आराध्या धीरे से मगर सख्त आवाज में कहती है, आपने हमारे बारे में कहा, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपने हमारे खानदान के बारे में कहकर बहुत गलत किया। विकास त्रिपाठी, सीईओ ऑफ त्रिपाठी एंटरप्राइजेस, जिनकी कंपनी के 60% शेयर हमारे पास हैं, यानी कि चौधरी एंटरप्राइजेस के पास, और चौधरी एंटरप्राइजेस हमारी कंपनी है। हमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सड़क पर लाने में और आपकी कंपनी को हमारे नाम करवाने में। इसलिए मुंह खोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। अब अगर आपको अपनी औकात पता चल गई हो तो कृपा करके अपनी सड़ी हुई शक्ल और यह पनौती को लेकर यहां से चली जाइए। आराध्या की बात सुनकर लावण्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। शिवराज मुस्कुराते हुए आराध्या की तरफ देखने लगता है। आराध्या भी मुस्कुराते हुए शिवराज की तरफ देखती है। दोनों सबको एक्सक्यूज बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोहित अस्मिता से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अस्मिता वहां से चली जाती है। रोहित अपने मन में सोचता है, एक बार तो बात कर लो आशु, प्लीज। जानता हूं बहुत बड़ी गलती की है मैंने, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम नहीं जानती, जब से तुम्हें देखा है तुम्हें गले लगाने के लिए तड़प रहा हूं, लेकिन तुम हो कि एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देख रही हो। रोहित उदास हो जाता है और बार काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। अस्मिता भी एक तरफ जाकर बैठ जाती है। आरोही उसके साथ ही थी। अस्मिता और आरोही आपस में बात कर रहे थे। आरोही बात करते करते सो जाती है। आराध्या से पूछकर अस्मिता आरोही को लेकर आराध्या के कमरे में चली जाती है। वहां ऑलरेडी शिवांश सो रहा था। उस कमरे में एक दाई माँ भी थी। अस्मिता दाई माँ को बताकर आरोही को शिवांश के बगल में सुला देती है और वहां से चली जाती है। दाई माँ दोनों बच्चों का ख्याल रखने लगती है। तभी यहाँ पार्टी में अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, आई एम अमित कामरा, आज की इस पार्टी का होस्ट। सो गाइज, बिना देर किए बुलाता हूँ आज के शाम के सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। सो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर एंड मिसेस राठौर। लाइट डीम हो जाती है। स्टेज पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है, जिसके नीचे शिवराज और आराध्या खड़े थे। शिवराज के हाथ आराध्या की कमर पर थे और एक हाथ से शिवराज ने आराध्या के हाथों को पकड़ रखा था। वहीं आराध्या का एक हाथ शिवराज के हाथों पर था और दूसरा उसके कंधों पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खुद के लिए प्यार देख पा रहे थे। होठों पर मुस्कुराहट
और आंखों में प्यार लेकर दोनों ही गाने की धुन पर थिरकना चालू करते हैं। आंखों ही आंखों में दोनों का इजहार हो रहा था और तभी गाना शुरू होता है। नजर ना लग जाए तेरे मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। सबर ना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे यह जान ले। गाने के हर एक बोल के जरिए दोनों ने एक दूसरे के आंखों ही आंखों में अपने प्यार का इजहार कर दिया था। डांस खत्म हो जाता है। शिवराज अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक डायमंड रिंग निकालकर सबके सामने घुटनों के बल पर बैठकर आराध्या से कहने लगता है, आराध्या, हम नहीं जानते कब, कैसे, किस पल में हमें आपसे मोहब्बत हो गई। हम तो बस इतना ही जानते हैं, हमें आपसे बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। आई लव यू आराध्या। शिवराज को घुटनों पर बैठा देखकर और प्यार का इजहार करता देख आराध्या शॉक हो जाती है। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह भी बिना किसी की परवाह किए घुटनों के बल पर बैठ जाती है और शिवराज को गले लगा लेती है। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। शिवराज आराध्या को रिंग पहनाता है और उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, आराध्या, आपने हमारा जवाब नहीं दिया। आराध्या नम आंखों से शिवराज की तरफ देखते हुए कहती है, हमें भी आपसे मोहब्बत हो गई है मिस्टर राठौड़। हम नहीं जानते यह कैसे हुआ, बस हो गया। हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना कभी भी। राठौड़ परिवार शिवराज और आराध्या के लिए बहुत खुश थे। अश्मिता और रोहित भी उन दोनों के लिए खुश थे। ऐसे ही एक एक करके सब अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। आराध्या ने अस्मिता को गाने के लिए इंसिस्ट किया। अश्मिता स्टेज पर चली जाती है और गिटार को सेट करने लगती है। रोहित की नजरें अश्मिता पर ही थी। यह बात अस्मिता अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसने रोहित की तरफ नहीं देखा। अश्मिता आंखें बंद कर लेती है और गाना शुरू करती है। मैंने इश्क किया तुझे सोनिया, तूने दी है जुदाई। मैंने दी है तुझे दुनिया, तूने दी है तन्हाई। तूने दर्द दिए हैं इतने, अंबर पे सितारे जितने। जग जग के रातों में मेरी तरह आंखों में, माही आंसू के धागे तू भी रोएगा। तू भी रोएगा, तू भी रोएगा। मेरी तरह एक दिन तू भी किसी को खोएगा। जाते वक्त अस्मिता की आंखें बंद थी, आंखों के कोरे भीगे हुए थे। अस्मिता को रोहित की बेरुखी, उसका इल्जाम लगाना, सबकी आंखों में अपने लिए नफरत, बस यही दिख रहा था। वहीं रोहित भी नम आंखों से अस्मिता को देख रहा था। उसे भी अस्मिता के प्रति अपने किए गलत बर्ताव याद आ रहे थे, जिसको याद करके रोहित और आत्मग्लानि में डूबा जा रहा था। अस्मिता की आवाज में एक दर्द था जो सब महसूस कर रहे थे। खुद को संभालने के लिए रोहित ऊपर चला जाता है। चलते चलते रोहित शिवराज और अस्मिता के कमरे की तरफ चला जाता है। वहां उसे आरोही सोई हुई मिलती है। रोहित कमरे के अंदर चला जाता है और आरोही के बगल में बैठ के उसके माथे को चूमकर उसे सहलाने लगता है। इधर अस्मिता की नजरें अब रोहित को ढूंढने लगती है। रोहित को वहां ना पाकर अस्मिता को कोई डर सताने लगता है कि कहीं रोहित आरोही को लेकर चला न जाए। अस्मिता बिना किसी की परवाह किए दौड़ते हुए शिवराज और आराध्या के कमरे में चली जाती है। रोहित को आरोही के पास देखकर अस्मिता को बहुत गुस्सा आता है और वह रोहित के पास जाकर एक झटके से उसे उठाती है और उसे धक्का देकर
आरोही से दूर कर देती है। क्या रोहित और अश्मिता पास आ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी अर्धांगिनी का अगला भाग।